हाँ भाई, चैप्टर नंबर 8 निकालें। चैप्टर नंबर 8 के बेसिक कंसेप्ट। चैप्टर 8 का नाम हमारे पास है एरिया बाउंडेड रीजन या एरिया अंडर द कर्व्स या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर सबसे जरूरी बातें जो हमारे पास हैं वो है इसके बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको कर्व की स्केचिंग करनी आती है तो आप ये मान के चलें कि इजीली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। यहाँ जो स्केचिंग है हमारे पास वो रफ स्केचिंग होती है, फेयर स्केचिंग नहीं होती कि आप प्रॉपर ग्राफ पेपर लें, पॉइंट प्लॉट करें। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप रफ स्केचिंग करें और उसके हिसाब से रीजन कैलकुलेट कर लें और उसका एरिया फाइंड आउट कर लें। कैसे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक हमारे पास है, जो आपके पास लिखा हुआ है, वो है लाइन। कई तरह के इसमें लाइंस में हमारे पास आ जाते हैं। कई तरह से हमारे पास लाइन आ जाती है। जैसे सबसे पहले हम ले लें लाइन की बात, यदि हम करें तो लाइन में हमारे पास सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये कौन सी होती हैं? ये सिंगल वेरिएबल लाइन होती है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई मैंने आपके सामने, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट आ जाए, चाहे x इज इक्वल टू 1 आ जाए, x इज इक्वल टू 2 आ जाए, x इक्वल टू -1 आ जाए, तो ये सब लाइनें पैरेलल टू y एक्सिस चलती हैं। और x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाए, जैसे y इज इक्वल टू 2 आ गया, तो जहां पर y 2 है वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर देंगे। इसका मतलब ये जो लाइन होती है हमारे पास, ये सब पैरेलल टू x एक्सिस होती है हमारे पास। ठीक है जी। ये फर्स्ट कैटेगरी की लाइंस हमारे पास है। जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं ये हमेशा सिंगल वेरिएबल लाइन होती है। यानी कि जैसे आपके पास आ गया, मान लो x+1 इक्वल टू 0, तो आप देखते ही पहचान जाना कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो x के -1 से पास होगी। x का -1 यहाँ बैठेगा तो आप इस तरीके से इसे वर्टिकली पास करा देंगे। ठीक है जी। दूसरी कैटेगरी की जो लाइंस हमारे पास आती हैं इसमें, वो है y इज इक्वल टू ax या y इज इक्वल टू -ax। ये दोनों ही लाइनें ऐसी हैं जिसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है 0 0। अगर आप इसमें x को 0 y को 0 रखोगे तो LHS RHS के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही लाइनें ऐसी हैं जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं। हमने पहली ली y इज इक्वल्स टू ax वाली लाइन, तो पहली हमने ली y इज इक्वल्स टू ax वाली लाइन। ध्यान से सुन लें, ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी, वो भी ओरिजिन से होते हुए। इसके अंदर इक्वेशन कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास? जैसे y इज इक्वल्स टू 3x आ गया, y इज इक्वल्स टू √2x आ गया, x इज इक्वल टू 1/√3y आ गया। कुछ भी इस तरह की जो लाइंस होंगी, यानी कि नेगेटिव ना हो इधर उधर, तो वो सारी लाइंस जो है ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से जाएंगी। ठीक, अब दूसरी की बात करें, y इज इक्वल टू -ax। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि वो फर्स्ट और थर्ड से जाएगी? अरे भाई, x को पॉजिटिव रखोगे y भी पॉजिटिव आएगा, x को नेगेटिव रखोगे y भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड से लाइन पास होगी। इसके अंदर क्या है, y इज इक्वल टू -ax के अंदर x पॉजिटिव रखेंगे तो y नेगेटिव आएगा, x नेगेटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव आएगा। ठीक है जी, ये है हमारे पास। अब इसके अंदर आगे कैसे करेंगे? इसमें इक्वेशन कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास? जैसे कि y इज इक्वल्स टू -2x आ गया,
y इज इक्वल्स टू -√3x आ गया। इस तरह से जितनी भी लाइंस हैं वो सारी इसके अंदर लाई। अगला हमारे पास आ जाता है इसमें y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1, इस तरीके की लाइन आ गई मान लो। तो इसमें दो लाइनें होती हैं, एक होती है y इज इक्वल्स टू सिंपली x प्लस 1 और एक होती है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। इसके लिए जरूरी होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अब ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मॉड के अंदर क्या लिखा है, उसे 0 रख दो, क्या वैल्यू मिली, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 आ गई। -1 इसमें पुट करके y निकाल लो, क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब पॉइंट क्या हो गया, -1, 0। तो जहां पर -1 और 0 आ रहा है उस पॉइंट से एक लाइन ऐसे जाएगी और एक लाइन ऐसे जाएगी, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 1 इधर की तरफ गई है और y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 इधर की तरफ गई है। ठीक है जी, ये मॉडुलस वाली लाइन हो गई। इसके बाद जो लाइन हमारे पास आती है वो है जनरल लाइन। अब ये जनरल लाइन कौन सी होती है, जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12। हाँ भाई, x को 0 रखेंगे तो y क्या आएगा, 3, और y को 0 रख दें तो x क्या आएगा, 4। दो पॉइंट आ गए, 0 3 4 0। बस आप इन्हें प्लॉट करेंगे, भाई 0 4 0 3 यहाँ बैठेगा और 4 0 इधर बैठेगा। आप इन दोनों को मिलाकर प्रोड्यूस कर देंगे तो ये इस लाइन की स्केचिंग। ठीक है जी, ये तो हमारे पास हुई स्केचिंग लाइन की। इसके अंदर सारी टाइप की लाइंस आपकी इंक्लूड हो गई। इसके बाद अगला टॉपिक मैंने आप लोगों को नोट कराया था, सर्कल। अब देखो सर्कल के अंदर हमारे पास दो तीन तरह की इक्वेशंस हैं बेसिकली जो हमें पढ़नी है। कौन कौन सी हैं वो सुन लें ध्यान से। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास सर्कल में, जी हाँ, जनरल इक्वेशन जो आप पिछले साल भी पढ़कर आए हैं। अगला टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल में आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में जो सेंटर हमारे पास बनता है वो आता है h कॉमा के, और जो रेडियस हमारे पास आता है बेटा जी वो आता है r। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक इक्वेशन लिख दिया आपके पास कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। बताइए सर सेंटर क्या होगा, माइनस नहीं सिर्फ 2, क्योंकि माइनस से माइनस कंपेयर हो गया। तो सेंटर हमारे पास होगा 2,0 और रेडियस होगा 3। ठीक, रेडियस होगा 3। तो सेंटर आपके पास आ गया, रेडियस आपके पास आ गया। आप इसको जो है स्केच कर देंगे और ग्राफ बना लेंगे इसका। किस तरीके से प्लॉटिंग होगी, 2,0 तो सेंटर हुआ इसका ये, ठीक। रेडियस कितना है, तो 3 इधर जाओगे यहाँ आएगा और 3 ही इधर जाओगे आप, इस तरीके से। तो ये इसकी रफ स्केचिंग हो जाएगी। बात क्लियर हो गई। अब दूसरी तरह से कैसे आ जाती है इक्वेशन हमारे पास, सब कंसेप्ट नोटबुक में लिखा हुआ है आपके पास, देख लें उसमें ध्यान से। अगली कैटेगरी आ जाती है हमारे पास जिसमें सेंटर 0 0 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इस केस में जो सेंटर हमारे पास होता है वो 0 0 और रेडियस जो हमारे पास होता है वो होता है ए। ये सबसे सिंपल सर्कल की इक्वेशन है ये। और एक तीसरी कैटेगरी और आ जाती है हमारे पास जिसके अंदर आपको इक्वेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में दी होती है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। वैसे तो इसके अंदर सेंटर का फार्मूला होता है -g माइनस एफ, और रेडियस का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। लेकिन वो फार्मूला नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा। हमें
परफेक्ट स्क्वायर तो फिर भी बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में चाहिए हमें। तो जब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसे प्रॉपर जनरल फॉर्म में चेंज कर लें। ठीक, प्रॉपर हम इसे जनरल फॉर्म में चेंज कर लें और उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लें। क्या मतलब है, कैसे? जैसे मैंने आपको एक इक्वेशन नोट भी कराई थी इसी की, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, ये आ गई मान लो। तो आपने एक्स स्क्वायर और माइनस 6x को साथ साथ लिख लिया, फिर आपने लिखा प्लस वाई स्क्वायर और इक्वल्स टू 16 को उधर ले गए। हम यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास? एक्स का कॉफिशिएंट हमारे पास कितना है? 6 है। तो उसका हाफ कर दीजिए, कितना हो गया? 3। 3 का होल स्क्वायर प्लस कर देंगे, 3 का होल स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 3 का प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9, तो 5 का स्क्वायर हो गया। सेंटर क्या आ गया? 30। और रेडियस कितना आ गया बेटा जी? 5। सेंटर 30 आ गया और रेडियस 5 आ गया। बड़े आराम से आप इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो भाई आप लोगों के पास ये कैटेगरी हो गई सर्कल की अगली, जिसके अंदर हमारे पास सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इस फॉर्मेट में थी, और हमने उसे कन्वर्ट कर लिया x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली फॉर्म में, और वहां से सेंटर रेडियस निकाल के उसकी स्केचिंग कर लेंगे। ठीक है जी। अगला हमारे पास आ जाता है इसके बाद पैराबोला। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैराबोला। देखो पैराबोला की इक्वेशन की जो पहचान है, सर्कल की इक्वेशन की पहचान बता दूं आपको, कि दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं। ठीक है जी। हाईएस्ट डिग्री जो हमारे पास है वो 2 होती है, दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होते हैं और दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है। ये इसकी पहचान है, किसकी? सर्कल की। अब बात करें पैराबोला की, अगर हम, तो पैराबोला के बारे में याद रखना, एक वेरिएबल तो लीनियर होता है और एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है। जो वेरिएबल लीनियर होता है वही एक्सिस के बारे में जानकारी देता है। जैसे मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इसमें लीनियर कौन सा वेरिएबल है, एक्स या वाई? वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाई एक्सिस वाला पैराबोला है। ठीक है, साथ में अगर कुछ प्लस माइनस नहीं है तो स्टैंडर्ड पैराबोला है ये, आपके यहाँ यही वाले हैं। ठीक है जी। अगर मैं कहूं इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay, तो ये नेगेटिव वाई की तरफ बन जाएगा इस तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूं वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बन जाएगा। अब ये इसमें ए क्या होता है? ए होता है इसका फोकस कोऑर्डिनेट, 0, ए इसके। इसकी अगर बात करूं तो 0, -a, इसका फोकस a, 0, और इसका फोकस, एक इसमें होती है हमारे पास लेटस रेक्टम, जो लाइन फोकस से पास होती है और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, उसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पैराबोला में लेटस रेक्टम की वैल्यू 4a होती है। क्या होती है जी? यहाँ लेटस रेक्टम की अगर इक्वेशन की बात करूं तो वो है x इज इक्वल टू ए, जबकि अगर मैं इसमें लेटस रेक्टम डालूं तो उसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए। वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वाले कंसेप्ट से। तो ये होती है लेटस रेक्टम की इक्वेशन। लेटस रेक्टम कहाँ से पास हो रहा है वो कोऑर्डिनेट फोकस कहलाते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आप ए की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है जी। ये तो हुआ क्या हमारे पास पैराबोला। पैराबोला के बाद अगला जो हमें फिगर जिसकी जरूरत पड़ती है मेरे बच्चे, वो है इलिप्स। क्या है अगला हमारे पास? इलिप्स। इलिप्स जो है वो दो प्रकार के इलिप्स हैं हमारे पास। एक तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1,
और दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बड़ा होता है किससे, बी से। ठीक है जी, ए बड़ा होता है किससे, बी से। तो ये हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बड़ा है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस वाला इलिप्स है, और अगर वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस वाला इलिप्स है। ठीक है जी, ये इनके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास वर्टिसेस। इनके कोऑर्डिनेट बैठते हैं a,0 माइनस a,0, इधर 0b और इधर 0, माइनस बी। बड़े वाले को a से रिप्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर क्या बैठेंगे, 0a यहां पर b,0 यहां पर माइनस b,0। ठीक है जी, यहां पर होता है फोकस। कोऑर्डिनेट होते हैं ae,0 यहां पर माइनस ae,0। ऐसे ही इसका फोकस होता है हमारे पास 0, ae, और इसका फोकस हमारे पास होता है 0, माइनस ae। ठीक है जी, अगर मान लो ae से एक लाइन पास हो जाए बिल्कुल सीधी ऐसे, इक्वेशन हो गई x इक्वल टू ए। इक्वेशन हो गई इसकी, सिंगल वेरिएबल लाइन है, x के जिस पॉइंट से पास होगी वर्टिकली तो x इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट, वो इसकी इक्वेशन होगी हमारे पास। तो ये आपके पास फंडामेंटल था किसका, इलिप्स का। तो मैंने आपको लाइन के बारे में बता दिया कि लाइन को किस तरह से आप लोग स्केच करते हैं, दूसरा आपको सर्कल के बारे में बता दिया, तीसरा आपको पैराबोला के बारे में बता दिया। ठीक है जी, और उसके बाद इलिप्स के बारे में बता दिया। ये तो हमारे पास वो मेन कर्व्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती सर है जो या जिस, ए ई है, हाँ, सर ए ई क्या होता है वैसे इसमें? ए ई यहाँ पर फोकस को रिप्रेजेंट करता है, ई होती है इसेंट्रिसिटी, जो कि अच्छा सी सर। अपॉन ए रेशियो होती है, जिसकी लास्ट ईयर भी पढ़ा था आपने। इसेंट्रिसिटी कुछ नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट एंड विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वन ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर टू द वन ऑफ द वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ सेंटर से यहाँ तक की जितनी डिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कहलाती है ई, जिसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं जिसे हम, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। यहाँ इसका कोई ऐसा यूज नहीं है। यहाँ पर तो वो आपसे कहेगा कि आपको इलिप्स की एक इक्वेशन देगा और आपसे ये कहेगा कि भाई x इज इक्वल टू ए, हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको इन दोनों के बीच का रीजन कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो आपको पता होना चाहिए ए होता कहाँ है, इसलिए ठीक समझाया है गया सर। है यहाँ पर। अब इससे अलग दो चार बातें और तुम्हारे पास लिखी हुई हैं, वो भी देख लें। वो क्या है हमारे पास, जैसे कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ। हाँ भाई, साइन एक्स, साइन 0 पे 0 होता है, इस तरीके से चलता है। देखो साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स के बारे में आप जानते हो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है ये ग्राफ, सिर्फ राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी। तो 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, 180 पे फिर 0 है, उसके बाद 3π/2 पे फिर -1 है, 2π पे 0 है। इस तरीके से इसका ग्राफ चलता चला जाता है। ठीक है, ओके जी। अगला हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, जिसकी हमें इसमें जरूरत पड़ती है। करता वो भी -1 से 1 के बीच में ही ऑक्सीलेट है। ठीक है जी, लेकिन वो 0 पे 1 होता है, 90 पे 0 होता है, उसके बाद फिर 180 पे -1, 3π/2 पे फिर 0, 2π पे फिर 1, इस तरीके से चलती है वैल्यू। ठीक है जी, ये आपके पास बना भी हुआ है, नोटबुक में देखना चाहें देख लें एक बार। इसके अलावा दो छोटे छोटे कंसेप्ट और बताए थे। एक तो था हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, लास्ट ईयर पढ़ी थी आपने 2 पॉइंट फॉर्म, याद हो यदि आपको थोड़ी बहुत। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता था, हमारे पास 2 पॉइंट होते थे लाइन के ऊपर और हमें लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती थी। ठीक है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में यूज होता है ये। तो उसके लिए इक्वेशन है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू
x माइनस x1, ये वो फार्मूला है जो यूज होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन। क्लियर। इसके बाद एक हमारे पास जो इंटीग्रेशन यूज होता है बहुत ज्यादा, a टू बी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फॉर्मूला x अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, और कहां से कहां तक, a से b तक। ठीक है जी। फॉर्मूला वो इंटीग्रेशन वाला है। कल मैं आप लोगों को इसका प्रूफ सिखा दूंगा इन फॉर्मूलों का, और साथ ही साथ जो है कल हम इसमें प्रॉब्लम जो हमारी इंटीग्रेशन की बची हुई है प्लस एओडी की और कंटिन्यूटी की, वो हम कल लेंगे 10 से 12 के समय। ठीक है जी, संडे में, यानी कि 28 तारीख। क्लियर है बात सभी को। आज करना क्या है, एक तो ये सारे बेसिक्स दोबारा से रिवाइज कर लेना। दूसरा, मैंने ग्रुप पे एक शीट डाली है इंटीग्रेशन की, 40-42 क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन के, वो आपको आज क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है जी, थोड़े आज कर लें, थोड़े कल कर लें, जैसा समय लगे अकॉर्डिंगली आप उसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, यह आपका होमवर्क है।